डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चहेती डीके जी। बात करते हैं कि हमारे बच्चों को क्या क्या किस चीज में त्रुटि हुई है, कहाँ कहाँ इसमें छठे हैं। अगर कई सारी वीडियो में घुसखोरी और घुसखोरी को देखते हुए कि यहाँ पर नाबालिग में कल देख रहे थे मेरे वीडियो में कि नाबालिग को भी यहाँ पर जॉब मिल गया है। तो भाई देखिए कोई तरीके से कहाँ पर क्या धांधली हो रहा है, उनसे बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों का क्या दुख दर्द तकलीफ है। पता भी क्या दुख दर्द तकलीफ है भाई। यहाँ पर धरने पर आप लोग को जॉब में होना चाहिए था। यस मैडम, हम लोग को जॉब में होना चाहिए, बट हम लोग सीएस के कैंडिडेट हैं और सीएस में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। कोई बीसीए करके घुस गया है, किसी का 2019 के बाद योग्यता नहीं था, 2019 के बाद उसका डिग्री था, उसको भी सरकार ने बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर नहीं किया ठीक से और उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ जी। और उसके बाद बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए ही मेरिट लिस्ट डाल दिया है। मेरिट लिस्ट डाल दिया और जो उनके इर्द गिर्द जो हम लोग अच्छा भाई बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए रिजल्ट निकाल दिया। सर देखिए आपके सामने सर यहाँ पे है कि देखिए बीपीएससी चयनित 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द है। बताइए रद्द किया 3 शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मैडम लिखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर जो है मार्क किया हुआ देखिए बारे में संबंधी विषय में पीजीडीए नहीं। मैडम औरंगाबाद का और दूसरे जिला का निकला हुआ है। अजीबोगरीब डॉक्यूमेंट में छटा हुआ है भाई, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए। मैम इसको दिखाइए, ये पूरा कंप्यूटर साइंस का 11-12 का कंप्यूटर साइंस यहाँ से दिखाइए, पूरा दिखाइएगा तो उसमें चल जाएगा। कंप्यूटर साइंस सभी लोग का सेम प्रॉब्लम है। मैं भी सीएस का स्टूडेंट हूँ, हम लोग का सेम प्रॉब्लम है। ड्यू भी से छटा हुआ हूँ। अभी छट गए जी। आगे का क्या सोचे हैं? मैं अभी तो फिलहाल अभी फाइट करेंगे, अभी आंदोलन करेंगे, उसके बाद हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर मामला सिमरता नहीं हुई तो आचार संहिता लागू हो जाएगा ना। दिखाइए मैम, देखिए इसको नहीं तो बढ़िया तुमको देखिए पूरा देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, क्लियर कर रहे हैं पूरा क्लियर रूप में देखिए। ये 11 सीट है, ये 11 बच्चों का सीट है, ये 11 बच्चों का सीट है। अभी ऐप से और भी लोग हैं, ये बस 11 हम लोग के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं और 11 बच्चे का सीट खाया गया है यहाँ पे। और भी बहुत सारा प्रूफ है। क्या बोल रहे मैं पीआरटी से मैं हूँ। जैसे कि अतुल सर बोलते हैं कि योग्य लड़के ही नहीं है, वो तो आपका शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि बिहार के योग्य नहीं, तो मैं तभी इसीलिए बाहर से लाए। कि जो सीटेड फेल थे, बीएड वाले थे, ये योग्य कैसे हो गए? योग्य तो मैं हूँ। मैं बीटेड फेल, बीएड फेल और उसके बाद मतलब कि उसमें हो गया। अब और दिखाते हैं, ये तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का आपने दिखाया, ये देखिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का, मोतिहारी 13/12/2023 को निकला हुआ है। ये देखिए बीटेक का अंक प्रमाण पत्र नहीं है, बीटेक का अंक प्रमाण पत्र नहीं है, एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है, एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है। ये 4 बच्चे यहाँ निकले। ये देखिए मोतिहारी का सरिता कुमारी, बीटेक का अंक पत्र नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस का है। ये सारे सीट हम लोग का खाए हैं। ये जो योग्य स्टूडेंट है उनका सीट खाया गया है यहाँ पे। ये देखिए गोपालगंज का, ये सारा सरकारी डाटा है, ये हम लोग के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये सरकार दिया है डाटा। क्यों? यहाँ से ही पता चल रहा है कि आपने फर्जी लोगों का योगदान करवाया है स्कूल में। फर्जी वही हो गया। गोपालगंज, मोतिहारी में 395 अनाउंस थे, लेकिन 371 का ही स्कूल अलॉटमेंट हुआ। ये वाला, ये देखिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का। हम लोग के सब्जेक्ट में 11-12 कंप्यूटर साइंस में इतने सारे इनएलिजिबल स्टूडेंट हैं जिसका डाटा हम लोग के पास तो है ही, लेकिन सरकार हम लोग की बातों पे एकदम नहीं सुन रहा है, कभी भी कुछ नहीं बोलता है, जो कि बहुत गलत चीज है। यहाँ पर जो हर जगह मंत्री से पूछा गया, प्रवक्ता से पूछा गया,
बोलते हैं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इन लोगों का, इतना लोगों का मैंने दे दिया है, कोई दिक्कत गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ आप लोग दिखा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आनाकानी कर रही है। ये भी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट पास पूरा डाटा है। अप्रॉक्स 2500 से लेके 3000 इन एलिजिबल स्टूडेंट जिनका स्कूल में योगदान कराया गया है, हम लोग के पास सारा डाटा है। अगर सरकार मांगेगी तो हम लोग एक एक का डाटा देंगे, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से हैं और हम लोग को कंप्यूटर के बारे में सारा जानकारी होता है। कंप्यूटर तो लोअर से लेकर के मीडियम से लेकर के हाई स्कूल तक हर जगह कंप्यूटर वाले बच्चे को तो लेना ही लेना है, शिक्षक को लेना है। लेकिन सरकार के द्वारा बस अभी लाया गया था 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस, जो कि सारे स्टूडेंट को देना चाहिए। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सारे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है और मोबाइल ये सब क्या है, सारा ऑनलाइन चीज है, सारा कंप्यूटर का चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना कंप्यूटर का आज के टाइम में कोई भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है। सारा चीज तो सिस्टम ऑनलाइन कहती है सरकार की डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में तो सब ऑनलाइन तो है ही है, सिर्फ दिखावा कर रही है और छलावा कर रही है। अगर हम लोग के पास साक्ष्य ना होता तो हम लोग एक शब्द नहीं बोलते, सरकार जो करता हम लोग सुनते, लेकिन हम लोग के पास इतना साक्ष्य है कि हम लोग बोलेंगे ही। सरकार उसके लिए हम लोग को डिवाइड करे या कुछ भी करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर। सही बात है कि आप सक्षम है तभी यहाँ पर बोल रहे हैं, नहीं तो सरकार जैसा बोलती तो मुड़ी गोद करके सह लेते है कि नहीं, मुड़ी गोद के सह लेते। लेकिन आप सक्षम है, योग्य है, तभी तो यहाँ पर आकर के मतलब कि बैठ करके अपना योग्यता प्रमाण कर रहे हैं। 2 महीना से हम लोग जा रहे हैं, अतुल सर के पास गए, कितने बार अतुल सर ने बोला कि मुझे ये सब चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन आप लोग ने बताया तो मैं देखूंगा ये चीज। लेकिन आपने देखते हुए भी, जानते हुए भी हम लोग स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचे, एकदम नहीं सोचे। क्या बोल रहे थे कि आप कौन सा स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से क्या? नहीं कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस आप ही को पति थे उसी चीज को लेकर के। यस तो बोल रहे तो सब कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के हम लोग मैम स्टूडेंट हैं। कंप्यूटर साइंस TRE 1 में सबसे बड़ी गलती हम लोगों से उस टाइम हुई जब हम लोग 2019 का STET पास किए। सरकार तो कह रही है कि डिजिटल इंडिया बनाने का, डिजिटल करने का, तो अभी जब पढ़ाई नहीं का बचपन से लेकर मैम एक तरीके से, मैम मेरा कहना ये, एक तरीके से हम और आप गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। जब आप फिल्टरिंग करते, यदि आप अच्छे तरीके से डेटा को चेक किए होते तो कंप्यूटर आज गलत डेटा नहीं दिया होता और गलत जो है कि रिजल्ट नहीं निकला होता। आप इस चीज को मानिए कि आपके द्वारा गलत रिजल्ट निकाला गया है, सिस्टम में गलत हुई है, छेड़छाड़ गड़बड़ी की है। अगर इस तरीके से आप लोग के साथ ऐसा नहीं रहता तो मुड़ी झुका करके जैसे सरकार कहती वैसे इस तरीके से मुड़ी गोद करके रखे हुए रहते हैं। लेकिन योग्य है आप जो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं जायज है, सारा चीज है कि आप लोग को मांग को गड़बड़ी कर रहा है कहीं ना कहीं। मैम मेरा एक ही मांग है, आप सिस्टम से आप पहले चेक करिए, आप उसके बाद जो है कि फिजिकली चेक करिए, आप स्कूल बाय स्कूल डेटा मंगाइए, उसको पब्लिकली ऑनलाइन जो है कि आप जो है कि जैसे आप जो है कि BPSC पे अपलोड कर रहे हैं उस तरह से आप BPSC आयोग पे ये अपलोड करिए डेटा, ये डेटा अपलोड करिए, ये बताइए कि TRE 1 में ऐसे ऐसे हुआ है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको किसने रोका है? आप नहीं कर रहे हैं, आप चूंकि डिजिटली नहीं बनना चाहते। बहुत आट पाट झाट इन लोगों का कहानी है, झट पट झट। आप लोग एक तो ये भी हो सकता था कि आप बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2019 में जितने भी कंप्यूटर साइंस से उत्तीर्ण बच्चे हैं उनका डाटा मंगवाते, वहां से वैलिडेशन करते कि कौन सा बच्चा 2019 में उत्तीर्ण हुआ है, वहां से वैलिडेट करते और वहां पे से अगर वैलिडेशन होता तो 2023 का ये सरकार को, गवर्नमेंट को, आयोग को और शिक्षा विभाग को यही लग रहा है कि हमारे नेता ने बोल दिया कि चटपट झट, झटपट चट, जो भी है ये बोल दिए ना, तो मैम ये तो होना चाहिए ना कि कम से कम कोई भी डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं पब्लिकली पोर्टल पे तो उस चीज को हम करेक्ट करें।
आप यदि आपसे ठीक है, गलती हो गई है, गलती तो हो गई, माफीनामा कर दे। तो फिर गलती हो गई है तो आप उस गलती को सुधारते हुए हमें तो कम से कम जो है कि हमारा तो रिजल्ट दे दीजिए सर। हम तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो योग्य हैं, हमने भी तो आप लोग के ना करके फिर नया निकाल के अलग के करके निकाल के हम लोग का सीट को तीसरा विज्ञापन में जोड़ने वाला है। अगर आपके पास तब जोड़ा जाता है जब आपके पास स्टूडेंट ना हो। तो यहाँ पे तो दुनिया भर का स्टूडेंट बचा हुआ है जो कि आपके कटअप पे भी खड़ा है। ये तो हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं कि सर 1-2 नंबर कम कर दीजिए कटअप। हम लोग तो कटअप ला के भी आपके मेरिट लिस्ट में नहीं घुस पाए हैं। क्यों नहीं, कम भी कर सकते हैं। उनके हाथ में ये प्रावधान है, उनके हाथ में वेटिंग लिस्ट है, उनके हाथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। आप लोग क्यों नहीं प्रावधान बन के करा रहे हैं सर? यदि 2, 4, 5 नंबर वाले को आपने खुद बोला था, आतिफ प्रसाद सर ने खुद बोला था ये बात कि यदि हमें लड़का नहीं मिलेगा तो हम 2-4 नंबर कम भी करके जो है कि लड़कों को कर सकते हैं, लेंगे। सर आपके पास पूरे मात्रा में कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट आपके पास योग्य भरे पड़े हुए हैं। आप देखिए तो सही, आप फिल्टर तो करिए डेटा में, आप चेक करिए। ऑनलाइन में बता रहा हूं, आप कैसे चेक करिए। आप एज ए कंप्यूटर सीएस के स्टूडेंट्स होने के वजह से मैं एक आपसे सलाह दूंगा सर कि आप जो है कि डॉक्यूमेंट्स तो आपने एप्लीकेशंस में अपलोड करवाया है ना, डॉक्यूमेंट्स आपने डाल दीजिए करवाया है ना। एसटीईटी पहले देख लीजिए सर कि एसटीईटी कौन पास किया है 19 का। सर हमने गलती कर दी है क्या कि एसटीईटी हम लोग 19 में पास कर गए? 19 पास करके और हम लोगों को आप पहले तो सरकार ने हम लोगों को दूसरे उसी कचरा में दोबारा ढकेली। जो हम एसटीईटी 19 में 2 बार परीक्षा दिए थे, 1 बार नहीं दिए थे, 2 बार दिए थे। 1 बार पेपर कैंसिल होकर के दोबारा हम लोगों ने कोरोना काल में पेपर भी दिया था और जो है कि उत्तीर्ण हम लोगों ने उसमें पास भी किया। फिर सरकार की ऐसी मंशा हुई कि हम आयोग से फिर परीक्षा करवाएंगे, क्वालिटी हमारे पास नहीं थी। आप डिबेट करके देख लीजिए, आप कोई भी हो, आप बात करके हम लोगों से बात करिए। आप हम लोगों से क्यों भागते हैं? क्या हम गोली बंदूक आतंकवादी हैं? आतंकवादी तो नहीं है। टीचर एक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी डॉक्टर और एजुकेशन शिक्षक को ही सबसे बड़ा माना जाता है कि एजुकेशनल इनका सबसे बड़ा हायर एजुकेशन के ये लोग शिक्षक और प्रोफेसर होते हैं और डॉक्टर होते हैं। हम लोग उस प्रोफाइल के होते हुए भी हम अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। किस लिए कंट्रोल किए? इसलिए कि हम डिप्रेशन में हैं। मैम क्या बताएं, हम लोग खुद डिप्रेशन में हैं कि एक नौकरी मिली हुई हाथ से सरकार ने हमसे छीन ली। उसके बाद भी दिक्कत परेशानी आप लोग का सामना करना पड़ेगा। कभी होगा लोकसभा का चुनाव होगा, कभी विधानसभा का चुनाव होगा, करते करते में पार कर मैम चुनाव मैम चुनाव की आ गई है, बात चुनाव की आ रही है तो चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने एक सीट से मतलब है। मैम चुनाव सरकार को भी आगाह किया जा रहा है, आगाह हम लोग कर रहे हैं, अभ्यर्थी संघ कर रहा है, योग्य अभ्यर्थी संघ की। सर आप भी देखिए हमारे बातों को और सुनिए। आपके शासन में यदि हमारा उद्धार हो रहा है तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हम आपके जीवन भर इस चीज को नाम लेंगे। मैम प्लीज आप लोग सर रिवाइज रिजल्ट निकालिए, हम लोगों का रिवाइज रिजल्ट कंप्यूटर साइंस में निकालिए सर। बहुत फर्जी है, बहुत फर्जी है। या फिर कॉन्फ्रेंस करके आप एक बार ये बात तो बोल दीजिए कि आप लोग चुप रहिए, शांत रहिए, हम लोग रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे और सबको वेटिंग लिस्ट में सबको डाल के हम सब लोगों का कल्याण करेंगे। आप तो बोल तो दीजिए सर, प्रावधान तो बनाइए सर, सबका कल्याण हो जाएगा सर। हम रोड पे बैठने का हमें शौक नहीं है सर। बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे कि इन लोगों का रिवाइज रिजल्ट निकालिए, नहीं तो ये कोर्ट का कंप्यूटर साइंस में, नहीं तो ये आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बच्चों के साथ कर रहे हैं नाइंसाफी। दिक्कत परेशानी है, आगे भविष्य में हो जाएगा। देखते हैं डीके सिलसिले में आगे क्या करते हैं, बच्चों के कैसा जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। क्या सरकार की नीति है? हड़बड़ कर करके अब निकाल दिए, ये चीज हर जगह पे निकाल दिए और निकालने के बाद देखा ही नहीं सिस्टम में क्या है, क्या गड़बड़ है, क्या कर रहे हैं। तो लग रही है नहीं कर रहे कि डिजिटल इंडिया डिजिटल करवाने के लिए बात को तुले हुए हैं। ये बहुत दोहरी नीति तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं होगी भविष्य के लिए, क्योंकि जो युवा है भविष्य के आगे के भविष्य में आगे बढ़ते हैं, करते हैं, आगे भविष्य वही काम देंगे। चलिए जय हिंद। देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें। जय हिंद।